सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ विधायक का उपचुनाव नहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का टेस्ट भी है। बिहार की राजनीति में लंबे समय तक बीजेपी जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही है, लेकिन अब पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री है। ऐसे में विपक्ष इस उपचुनाव को सिर्फ बांकीपुर की लड़ाई नहीं रहने देना चाहता, इसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कामकाज, नेतृत्व और लोकप्रियता के जनमत संग्रह के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब बात उस खिलाड़ी की जिसने इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। नाम है प्रशांत किशोर। जन सुराज पार्टी लगातार कह रही है कि बांकीपुर बीजेपी से छीनी जा सकती है। खुद प्रशांत किशोर कई बार दावा कर चुके हैं कि इस सीट पर बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ जन सुराज है। बांकीपुर की लड़ाई अब सिर्फ विधायक चुनने की प्रक्रिया नहीं रह गई है, यह बीजेपी की साख की लड़ाई है। यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व का पहला बड़ा रिपोर्ट कार्ड है। यह प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की अग्नि परीक्षा भी हो सकती है। और सबसे अहम, ये चुनाव बताएगा कि क्या बीजेपी का सबसे मजबूत किला पहले की तरह अडिग है या फिर बिहार की राजनीति में बदलाव की आहट शुरू हो चुकी है। बिहार की राजनीति में एक ऐसी सीट है जिसे सिर्फ एक विधानसभा सीट कहना शायद उसके महत्व को कम करके आंकना होगा। यह सीट तय करती है कि राजधानी पटना का राजनीतिक मूड क्या है। यह सीट बताती है कि सत्ता की पकड़ कितनी मजबूत है। और अब यही सीट बनने जा रही है बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल राजनीतिक जंग का मैदान। हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट की, वो सीट जिसे वर्षों से बीजेपी का अभेद किला माना जाता रहा है। वो सीट जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार जीत का झंडा बुलंद करते रहे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। नितिन नवीन राज्यसभा पहुंच चुके हैं और उनके इस्तीफे के बाद बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांकीपुर से विधायक कौन बनेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह चुनाव बीजेपी की साख की लड़ाई बन चुकी है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह उपचुनाव बिहार में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रिपोर्ट कार्ड में बदल जाएगा। आज की पूरी कहानी इसी पर है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 6 जुलाई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 13 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल होगा। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 16 जुलाई तक नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने देश के 3 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला लिया है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि सीएम सम्राट चौधरी के लिए क्यों है ये चुनाव सबसे अहम। राजनीति में कई बार एक छोटी सीट बहुत बड़ा संदेश देती है। बांकीपुर भी वैसी ही सीट है। अगर बीजेपी यहां आराम से जीतती है तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर भरोसा और मजबूत होगा। अगर मुकाबला बेहद कांटे का होता है तो विपक्ष कहेगा कि बीजेपी की सबसे सुरक्षित किला भी अब सुरक्षित नहीं रहा। और अगर किसी बड़े उलटफेर की नौबत आती है तो यही चुनाव 2030 विधानसभा चुनाव से पहले पूरे राजनीतिक विमर्श की दिशा बदल सकता है। यानी सम्राट चौधरी के लिए यह सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि नेतृत्व की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा है। सबसे पहले समझते हैं बीजेपी का सबसे मजबूत किला क्यों है, बांकीपुर। अगर बिहार की राजनीति को समझना है तो बांकीपुर को समझना जरूरी है।
यह सिर्फ पटना की विधानसभा सीट नहीं बल्कि बीजेपी की राजनीतिक ताकत का प्रतीक रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी को करीब 50,000 वोटों के अंतर से हराया। यानी यहां सिर्फ जीत नहीं होती थी, विपक्ष का लगभग सफाया होता था। यही वजह है कि जब नितिन नवीन ने राज्यसभा जाने के बाद सीट छोड़ी तब से पूरे बिहार की नज़र इस उपचुनाव पर टिक गई है। क्योंकि अगर बीजेपी यहां जीतती है तो संदेश जाएगा कि पार्टी का संगठन और वोट बैंक पहले की तरह मजबूत है। लेकिन अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो सवाल सीधे बीजेपी नेतृत्व और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की राजनीतिक पकड़ पर उठेंगे। सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ विधायक का उपचुनाव नहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का टेस्ट भी है। बिहार की राजनीति में लंबे समय तक बीजेपी जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही है, लेकिन अब पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री है। ऐसे में विपक्ष इस उपचुनाव को सिर्फ बांकीपुर की लड़ाई नहीं रहने देना चाहता, इसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कामकाज, नेतृत्व और लोकप्रियता के जनमत संग्रह के तौर पर पेश किया जा रहा है। यानी अगर बीजेपी जीतती है तो कहा जाएगा कि जनता ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा जताया, और अगर मुकाबला कड़ा हुआ या नतीजा उलट गया तो विपक्ष यही कहेगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी का जनाधार कमजोर पड़ने लगा है। इसलिए यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि सत्ता की साख का चुनाव बन चुका है। अब बात उस खिलाड़ी की जिसने इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। नाम है प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी लगातार कह रही है कि बांकीपुर बीजेपी से छीनी जा सकती है। खुद प्रशांत किशोर कई बार दावा कर चुके हैं कि इस सीट पर बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ जन स्वराज है। यही नहीं, उन्होंने ये संकेत भी दिया कि अगर पार्टी के भीतर सहमति बनी तो वो खुद भी बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ उपचुनाव नहीं रहेगा, ये सीधे सीधे बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाएगी। एक तरफ वर्षों से मजबूत संगठन, दूसरी तरफ चुनावी रणनीति के सबसे चर्चित चेहरे। यही वजह है कि पूरे बिहार की नज़र इस सीट पर टिक गई है। इस बीच एक और बड़ा राजनीतिक मोड़ आया। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता वीना मानवी को बांकीपुर से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया। तेज प्रताप यादव का दावा है कि वीना मानवी लंबे समय से क्षेत्र में सामाजिक काम करती रही हैं। वीना मानवी महिला होने के साथ साथ वैश्य समाज से आती है और बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगा सकती है। यानी तेज प्रताप यादव ने साफ संकेत दिया है कि ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों की भी लड़ाई बनने वाला है। अब सवाल है कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवार नहीं बल्कि उम्मीदों का है, क्योंकि नितिन नवीन का व्यक्तिगत प्रभाव बहुत बड़ा रहा है। अब पार्टी को ऐसा चेहरा देना होगा जो संगठन को भी संभाले और जनता के बीच भी उतनी ही मजबूत पकड़ बना सके। इसके साथ ही विपक्ष ये प्रचार करने की कोशिश करेगा कि नितिन नवीन के बिना बीजेपी कमज़ोर हो गई है। बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि इस नैरेटिव को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर बांकीपुर की लड़ाई अब सिर्फ विधायक चुनने की प्रक्रिया नहीं रह गई है, यह बीजेपी की साख की लड़ाई है। यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व का पहला बड़ा रिपोर्ट कार्ड है। यह प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की अग्नि परीक्षा भी हो सकती है। और सबसे अहम, ये चुनाव बताएगा कि क्या बीजेपी का सबसे मजबूत किला पहले की तरह अडिग है या फिर बिहार की राजनीति में बदलाव की आहट शुरू हो चुकी है। अब सबकी निगाहें उम्मीदवारों पर है, रणनीति पर है और आखिरकार उस फैसले पर है जो बांकीपुर की जनता अपने वोट से सुनाने वाली है।
फिलहाल इतना ही। अगर आपको बिहार की राजनीति का ऐसा ही गहन विश्लेषण पसंद आता है तो हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और जुड़े रहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में हर दिन एक नई कहानी लिखी जा रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।